नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी साहू आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और ये दूसरे वीडियो में भी तो हम आज पढ़ते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। जब कोई भी लेडी जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ उसको जो होता है हाइपरटेंशन हो जाता है, उसका जो होता है बीपी जो होता है बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, कभी कभी प्रोटीनूरिया वगैरह भी चीज़ें रहती है। यही जो होता है बाद में जाके इक्लेम्सिया कॉज करता है। तो उसमें इक्लेम्सिया वगैरह होता है तो कुछ कुछ और सिम्टम्स ऐड होते जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें रहती है। ठीक है, तो हम रहता है प्रेगनेंसी जो है हाइपरटेंशन रहता है, इसे हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इसका ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है 140/90 mmHg से ज़्यादा होता है, तब उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। डेवलप आफ्टर द 20 वीक्स के बाद डेवलप होंगे और उसका ब्लड प्रेशर जो होता है 140 से 90 रहता है, अब रहता है, तब उसको बोलते हैं इज अ प्रीवियसली नॉर्मलिटी वुमेन रहता है। जब प्रीवियस में उसका नॉर्मल रहता है, बट जब प्रेगनेंसी के टाइम ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स में रहता है, गेस्टेशनल रहता है, इंड्यूस्ड है हाइपर टेंशन में सिर्फ क्या रहेगा, उसका बीपी बढ़ेगा आफ्टर 20 वीक्स, बाकी ना ही प्रोटीन जाएगा ना ही उसके बॉडी में एडिमा होगा उसके तो वो। और ये रहता है जब 42 वीक्स में आफ्टर टू डिलीवरी, जब डिलीवर बेबी कर देती है तो 42 वीक्स मतलब 3 मंथ के बाद जो मतलब गेस्ट वो जो होता है हाइपरटेंशन वापस रिजॉल्व हो जाता है। प्री एक्लेम्सिया कब बोलते हैं, जब बीपी बढ़ा रहता है उसके साथ ही रहता है प्रोटीनूरिया प्रेजेंट रहता है। 30 mg मतलब 24 आवर्स प्रोटीन देखते हैं तो 30 mg से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं। और क्रिएटिनिन का रेशियो रहता है 0.3 से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ऑर्गन डैमेज होता है, इसमें रहता है हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया एंड ऑर्गन डैमेज होने लगता है। प्री क्लेम्शिया रहता है, क्लेम्शिया नहीं आता है। क्लेम्शिया मतलब उसको सीजर हो चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सीवियर प्री क्लेम्शिया में क्या रहता है, उसकी प्री क्लेम्शिया ना उसका बीपी जो होता है 160 पे रहता है, 110 हो जाता है और mmHg, और उसका रहता है उसमें प्रोटीनूरिया में नॉट भी प्रेजेंट रहते हैं, सीवियर और सिम्टम्स, और उसके ऑर्गन डैमेज होते हैं। इक्लेम्शिया की बात करते हैं, उसमें हाइपरटेंशन होता है और प्रोटीनूरिया प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसमें सीजर आना रहता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है बिफोर प्रेगनेंसी या फिर रहता है बिफोर 20 वीक्स के पहले भी हमको जो होता है उसका बीपी रहता है 140/90, उसमें 140/90 आने लगता है, उसमें प्रोटीनूरिया हो या ना हो डिपेंड करता है। तो उसमें देख लिया आपने, नॉर्मल गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिर्फ बीपी बढ़ेगा। प्री क्लेम्शिया आ जाता है, उसमें प्रोटीनूरिया होने लगता है, उसका जो कितना है 300 mg से ज़्यादा होगा 24 आवर प्रोटीन का। यूरिन 24 आवर यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। ठीक है, फिर सीवियर प्री एक्लेम्शिया में उसका बीपी बढ़ा रहता है, 160 से 110 हो जाता है, और एक्लेम्शिया में फिर सीजर आना चालू हो जाता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन मतलब पहले से उसको हाइपरटेंशन है या फिर 20 वीक्स से पहले हो जाता है। इसमें हाई रिस्क ये रहता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी रहता है उसमें ज़्यादा हाई रिस्क है। उसको प्राइमरी ग्रेविडा में उसका एज जो रहता है अगर 18 वीक्स से कम है और 35 वीक्स से ज़्यादा रहती है, मतलब मेरे हमारी प्रेगनेंसी का जो पीरियड रहता है 18 से 35 वीक्स में, मतलब एज जब रहती है 18 से 35 तब हमको प्रेगनेंसी ले लेनी चाहिए, बच्चे ले लेने चाहिए, तब वो ठीक रहता है। उसके बाद 35 वीक्स के बाद जो होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस है, या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, उसका जो होता है हाँ वेट बहुत ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है उसके क्या बोलते हैं PPH की, तब रहता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की प्रीवियस हिस्ट्री रहती है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तब वो दोनों डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन जो होते हैं एक दूसरे के जो होते हैं रहता अगर ये है तो उसके साथ ये आ जाता है और उसके साथ वो आ जाता है। क्रोनिक किडनी डिसीज होता है और रहता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने लगते हैं। यहाँ पर रहते हैं हम दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर रहता है एज, उसकी चीज़ें रहती है। और जो होता है जब क्या बोलते हैं जब ये एक रहता है हेल्प सिंड्रोम है। ठीक है, ये कब रहता है, जब बहुत ज़्यादा सीवियर प्री एक्लेम्शिया होने लगता है ना, जब डिलीवरी वगैरह हो जाती है तो हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। हेल्प सिंड्रोम में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होने लगता है और रहता है लीवर के एंजाइम एलिवेट हो जाते हैं, AST और ALT का लेवल, और रहता है प्लेटलेट्स कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं हेल्प। H का मतलब हीमोलाइसिस, EL मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम, P मतलब लो प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कब रहता है 20 वीक्स के बाद रहते हैं इन थर्ड ट्राइमेस्टर आफ्टर द डिलीवरी। पोस्टमार्टम में मेनली होता है जब बेबी डिलीवर हो जाता है, तो कुछ लेडीज़ में अगर पहले से एक्लेम्शिया वगैरह की शिकायत रहती है तो वो हेल्प सिंड्रोम में
कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया यूजुअली अकरिंग आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमनली इन थर्ड, बट इट कैन ऑल्सो अकर आफ्टर द डिलीवरी। मेरी डिलीवरी के बाद ही होता है। इसका फुल फॉर्म वही रहता है, हिमोलाइसिस एलिवेटेड इन लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। ये एसोसिएटेड विद सीवियर प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया रहते हैं। इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं? राइट अपर कॉन्ड्रेट या एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन हम जानते हैं, ये हमारा जो जिफिस स्टर्नम के जस्ट नीचे रहता है। प्लेटलेट्स काउंट जो रहते हैं 1 लाख से कम हो जाता है। इसमें क्या रहता है? सीजर के लिए हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? बेबी को डिलीवर करो, प्लेसेंटा को आउट करो। और इसके सीरियस मैटरनल कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जो कि अदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैनेज करते हैं प्राइमरी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में होते हैं, सबसे पहले रेस्ट कराओ उसको बहुत ज़्यादा, और जो होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करते हैं। जैसे कि ये मेरा लेफ्ट है तो मैं इस साइड रहती हूँ, है ना। जिस साइड हमारा लीवर रहता है, ये राइट, मतलब जिस साइड लेफ्ट रहता है इस साइड का मतलब जिस ऐसे सोना है, ताकि आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड वो नीचे रहे आपके, ठीक है। उस तरीके से आपको सोना से रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, फीटल मूवमेंट करते हैं, यूरिन प्रोटीन का टेस्ट कराते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं, और फॉलोअप कराओ। ANC फॉलोअप ज़्यादा करा देते हैं। मेनली जो होता है ANC फॉलोअप जो होता है 8 है WHO को अकॉर्डिंग, तो वो 8 फॉलोअप कराने चाहिए। अगर आपको और ज़रूरत पड़ती है तो और कराने चाहिए। बाकी मेनली 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद अगर आपको जितने और ज़रूरत पड़े उतने कराने पड़ते हैं। सीवियर जो होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत रहती है। उसमें मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है ताकि सीजर को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है लोबेटालोल, निफेडिपिन, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें दी जाती है। लोबेट जो होता है इंजेक्शन के फॉर्म में रहता है, तुरंत जब हाइपरटेंशन रहता है किसी भी नॉर्मल पर्सन को तो दिया जाता है, इससे जल्दी ठीक हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हाई रहता है 150 160 ऐसे रहता है तब मॉनिटर रहता है। मैटरनल फीटल का कंडीशन रहता है। डिलीवरी का प्लान करो, अगर मतलब 30 वीक्स से ऊपर हो गए हैं, 32-30 ऐसे कुछ वीक्स चल रहे हैं, तो इक्लेम्पसिया का क्या कर सकते हैं? उसे मेंटेन एयर वे करते हैं, ब्रीथिंग सर्कुलेशन रहता है, ABG करते हैं, ABC रहता है, मतलब एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना है। मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है इक्लेम्पसिया का। फिर बीपी का कंट्रोल करते हैं, फिर यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते हैं, और मदर और बेबी का स्टेबलाइज करते हैं। ये जो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नॉर्मल में क्या करना है? थोड़ा सीवियर होता है तो हम फिर ड्रग लेते हैं वो, और सीवियर में इक्लेम्पसिया में कन्वर्ट हो जाती है। फिर रहता है मैग्नीशियम, अगर हम ज़्यादा देते हैं तो उसमें होता है मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसमें होता है क्या साइन सिम्टम होता है? लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स रहता है। तो हमको 10% कैल्शियम ग्लूकानेट दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकानेट जो होता है 10-10 का रहता है, उसका रेशियो बनते हैं 10 मिलीक्यूल, मतलब 10 ml में दिया जाता है 10 मिनट में, 10 ml में 10 मिनट्स में, और 10 उसका परसेंटेज रहता है, मतलब मिली जो भी उसका फॉर्मूला में आता है वो 10-10 रहता है, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकानेट में याद रखना है 10-10, 3-10 रहता है उसमें। और इसका रहता है लॉस ऑफ वही रहता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में सबसे पहला क्या साइन आता है? डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, डिक्रीज रहता है, यूरिन आउटपुट रहता है, फिर कार्डियक अरेस्ट भी आता है, ठीक है। हो जाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कि नॉर्मल बीपी इन प्रेगनेंसी रहता है कितना रहता है? 140/90 से कम रहता है वो नॉर्मल बीपी है। अगर 140/90 से ज़्यादा हो गया मतलब आपको रहता है बीपी की समस्या, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया। सीवियर हाइपरटेंशन रहता है जब 160/110 से ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोटीन यूरिया होने लगता है। 24 आवर्स का प्रोटीन जो होता है 300 mg से ज़्यादा हो जाता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है ताकि प्रिवेंट करे इक्लेम्पसिया में। सीजर का मैग्नीशियम सल्फेट है, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम ग्लूकानेट है। फर्स्ट साइन जो होता है मैग्नीशियम प्लस लॉस ऑफ रहता है पटेला, डीप टेंडन जो होता है पटेला रिफ्लेक्सेस रहते हैं। ड्रग ऑफ डिफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है प्री इक्लेम्पसिया में डिलीवर द बेबी इन प्लेसेंटा। मोस्ट डेंजरस होता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जो होता है इक्लेम्पसिया होती है, इक्लेम्पसिया में सीजर आता है, सीजर की वजह से इंटरट्रेन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है बेबी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।